तो दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन टीम में। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं बीएसएससी में आई भर्ती के बारे में, जो कि काफ़ी समय बाद देखने को मिली है। ये ग्रेजुएट युवाओं के लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका है। हम आज बात करेंगे कि कितनी वैकेंसी आई हुई है, अप्लाई करने का लास्ट डेट क्या है, ठीक है, अप्लाई करने का लास्ट डेट क्या है, कौन-कौन अप्लाई कर सकता है, एग्ज़ाम फ़ी यानी एप्लीकेशन फ़ी कितनी है और एग्ज़ाम कब होगा। और हम बात ये भी करेंगे कि बेल्ट्रॉन यानी बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के जॉइनिंग को लेके उसमें भी बच्चा लोग का बहुत असमंजस की स्थिति बनी हुई है। जैसे कि जॉइनिंग हो रही है, कब तक सारी जॉइनिंग हो जाएगी, साइट कुछ लोगों का ये भी कहना है कि साइट नहीं खुल रहा है। ये सारी बातें जो है मेरे मेल पे भी आया है और स्पेशली बीएसएससी के भर्ती को लेके। तो बीएसएससी के वैकेंसी में क्या है, क्या नोटिफ़िकेशन है, तो उसके लिए स डायरेक्ट हम उसके साइट पे चलते हैं, ठीक है? तो चलिए उसके साइट आइए तो उसके साइट पे चलते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बीएसएससी का साइट bssc.bihar.gov.in होता है, तो यहाँ पे मैंने सर्च किया हुआ था, तो उसके साइट पे आ गए हैं। यहाँ से ये नहीं है, नोटिस बोर्ड पे होगा शायद। हाँ, ये देखिए नोटिस बोर्ड है ना, 6/4/2022 6/4/2022 का जो नोटिस है, क्लिक हियर टू व्यू यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे इसको व्यू करते हैं, डाउनलोड अगेन मैंने पहले कर चुका है, फिर अगेन कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए खुल रहा है। ये देखिए उसके साइट पे जो नोटिस है, क्या है, ये हम लोग देखते हैं कब का है। देखिए 6/4/2021 ज्ञापन संख्या यहाँ पे दिया हुआ है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सुयोग्य अभ्यर्थी के चयन हेतु ये दिनांक दिया हुआ स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा आयोग के वेबसाइट का वो दिया हुआ है लिंक bssc.bihar.gov.in पे प्रदर्शित कर दिया गया है। अभ्यर्थियों के द्वारा ऑनलाइन आवेदन आयोग के वेबसाइट पर दिनांक 14/4/2022 से 17/5/2022 तक यहाँ पे डेट दिया हुआ है, अवधि में समाप्त किया जाएगा। मतलब 14 अप्रैल से 17 मार्च तक डेट रहेगा। इच्छुक अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि अभ्यर्थी वांछित प्रासंगिक प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, अंक पत्र, विकलांगता प्रमाण पत्र यानी डिसेबिलिटी वाला जो होता है, सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमी लेयर सहित प्रमाण पत्र, अनुसूचित जाति जनजाति अभ्यर्थी अपना जाति प्रमाण पत्र आदि का संकलन ऑनलाइन आवेदन भरने के पूर्व कर ले तथा तदनुसार ऑनलाइन आवेदन पत्र में प्रविष्टियां करना सुनिश्चित करें। यानी कि ये कह रहा है कि जो भी आपका एक्स्ट्रा जो आता है, जैसे कि विकलांगता प्रमाण पत्र हो गया, अंक पत्र हो गया, या फिर आप SC ST कैटेगरी वाला हो गया, जो भी छूट मिलता है उसके लिए जो प्रमाण पत्र लगते हैं वो आप पहले से, या EWS सर्टिफिकेट हो गया, ये आप पहले से बनवा के रख लीजिए, ताकि जब ऑनलाइन फॉर्म फिल करना हो तो आपको दिक्कत ना आए। किसी भी परिस्थिति में ऑनलाइन आवेदन पत्र भर कर समर्पित यानी सबमिट कर देने के पश्चात ऑनलाइन पत्र में की गई प्रविष्टियां सुधार संभव नहीं है। यानी कि आप एक बार जब फॉर्म भर दीजिएगा, फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा, तो उसके बाद आपका कोई भी उसमें सुधार संभव नहीं है। तो आप लोग पहले जब फॉर्म भरिएगा उस समय ये देख लीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं कि कितना पोस्ट है, वैकेंसी कितनी है, और मैं बताता हूँ कि कब तक डेट तो आपको पता चल गया, तो पोस्ट क्या है या वैकेंसी कितनी है और डेट कब है। ये देखिए डिटेल है, बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बीएसएससी यानी बिहार एसएससी थर्ड ग्रेड ग्रेजुएटेड लेवल कंबाइंड कॉम्पिटेटिव एग्जाम 2022, ठीक है। एप्लीकेशन बिगेन मतलब एप्लीकेशन का डेट तो आपको बता ही चुके हैं। एप्लीकेशन फ़ी कितना लगने वाला है, तो 540 रुपया जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट को 540 रुपया, SC ST को 135 रुपया, और पे द एग्जामिनेशन फ़ी थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग मोड ओनली। मतलब ऑनलाइन एग्जामिनेशन फ़ी ही आपको पेमेंट करना है, ठीक है। ऑफलाइन का कोई मोड नहीं है, आपको ऑनलाइन ही पेमेंट करना है। एग्जामिनेशन डेट जो है वो नोटिफाइड सून लिखा हुआ है, मतलब जल्द ही बताया जाएगा। मिनिमम एज
21 यानी 21 साल, मैक्सिमम 37 साल। और एज रिलैक्सेशन लेडीज़ लोग के लिए है, मतलब महिलाओं के लिए 40 साल हो सकता है। और एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा पर एज पर बीएसएससी ग्रेजुएट लेवल वैकेंसी 2022 रिक्रूटमेंट रूल, जो मतलब उसके रूल में जो लिखा होगा उसके हिसाब से एज रिलैक्सेशन का जो नियम होगा वो उसको फॉलो कर सकते हैं। और किस चीज़ के लिए कितना सीट है, तो जनरल यानी यूआर में जो भी आते हैं, यूआर कैटेगरी के लिए 880 है, राइट। और ईडब्ल्यूएस के लिए 207, बीसी यानी बैकवर्ड क्लास के लिए 292, ई और है ईसीबी यानी 448, और यही सब है। टोटल 2187 पोस्ट है, ठीक है। तो ये आपको बीएसएससी से रिलेटेड जो भी जानकारी थी वो मैंने दे दिया, और इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वहाँ से जाके आप इसके वेबसाइट पे ढूंढ सकते हैं, या इसका वेबसाइट मैंने बता ही दिया है कि www.bssc.bihar.nic.in पे आप जाके चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं वेल्ट्रॉन की। बेल्ट्रॉन का क्या कन्फ्यूजन चल रहा है कि कुछ दोस्तों को या कुछ लोगों का मेल आया मेरे पे या मैसेज आया कि बहुत कन्फ्यूजन में, कि उनको पता नहीं है कि ज्वाइनिंग कैसे हो रही है, क्या दिक्कत हो रहा है ज्वाइनिंग में, क्या प्रॉब्लम है। तो बेल्ट्रॉन में अब आप लोगों को मैं बताना चाहूँ कि अभी ऑफलाइन ज्वाइनिंग हो रहा है, ठीक है। ऑफलाइन ज्वाइनिंग यानी उर्मिला के थ्रू आपको डायरेक्ट कॉल आ रहा है, आप अपना नंबर, जो भी कैंडिडेट जो लिस्ट में हैं, पैनल में बने हुए हैं, वो अपना कॉन्टैक्ट नंबर ऑन रखेंगे 24/7 आवर, क्योंकि आपको कभी भी कॉल आ सकता है। ज्वाइनिंग से रिलेटेड ज्वाइनिंग हो रही है और जल्दी जल्दी हो रहा है, और कुछ 200-250 सीट अभी आए हुए हैं अलग अलग विभाग से, जैसे चाहे सीसीटीएनएस हो जाए या विद्यालय हो जाए, हाई स्कूल वाला जो आया था, मैंने वीडियो भी बनाया था उस पर, और सीसीटीएनएस हो गया, और कुछ भूमि सुधार से भी आए हुए हैं, तो उसका ज्वाइनिंग डायरेक्ट उर्मिला के थ्रू दिया जा रहा है। जब हमने वेल्ट्रॉन से बात किया तो उनका ये कहना है कि ऑनलाइन ईआरपी सिस्टम में बहुत लेट हो रहा था, इसीलिए वो ऑफलाइन वो डायरेक्ट ज्वाइनिंग दे रहे हैं, यानी कि आपके सेल पे फ़ोन आएगा और मैसेज आएगा, तो आप ये मत सोचिएगा कि कौन फ़ोन कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। उर्मिला से अगर फ़ोन आएगा तो आप डायरेक्ट उर्मिला के ऑफिस में जाके उससे बात कर लीजिएगा, वो वहाँ पे आपका ज्वाइनिंग लेटर बन के रखा हुआ होगा, ठीक है। और आप अपना नंबर तो ज़रूर ऑन ऑन ही रखिएगा, ठीक है। और दूसरा कि कुछ लोगों का ये कहना था कि वेल्ट्रॉन का साइट ओपन नहीं हो रहा है, तो वो अभी मेंटेनेंस चल रहा था, इसीलिए उसका जो वेबसाइट है डीईओ से रिलेटेड वो ओपन नहीं हो रहा था, लेकिन आज से या कल से ही ओपन होना शुरू हो गया, तो वो आप ओपन करके देख सकते हो। लेकिन वो कोई बड़ा इशू नहीं है, ओपन होना नहीं होना। आप लोगों को, हमको लगता है जहाँ तक कि ज्वाइनिंग से मतलब होना चाहिए, जो कि ज्वाइनिंग वेल्ट्रॉन दे रही है। आप लोग कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अधियाचना रिक्वेजिशन वेल्ट्रॉन के पास जाए, ताकि वो जल्द से जल्द ज्वाइनिंग कराए, और वो ज्वाइनिंग करा रही है। आगे और पीछे थोड़ा बहुत हो रहा है, बट वो ज्वाइनिंग करा रही है, ठीक है। वो बड़ा इशू नहीं है। अगर अधियाचना, एक बात तो पक्का है कि अधियाचना अगर जाएगा तो बेल्ट्रॉन ज्वाइनिंग करा रही है, ठीक है। और भी कुछ बताता, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। हाँ, एक बात और कह दूं कि आप लोग कुछ साथी लोग कुछ का से पता चला है मुझे कि कुछ लोग उग्र है, धरना प्रदर्शन या मतलब सब कुछ प्रयास कर रहे हैं, सही है, बट आप लोग कुछ ऐसा मत कर दीजिएगा सरकार के अगेंस्ट या उसके अगेंस्ट, कुछ उपद्रव टाइप का या ऐसा कुछ, जिससे वेल्ट्रॉन को और गवर्नमेंट को बहाना मिल जाए और वो आपके ज्वाइनिंग को डिले कर दे, ठीक है। तो ये सब चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। और आप लोगों के लिए एक कोएट कह लीजिए, एक मोटिवेशनल लाइन जो मैंने लिखा, मतलब मैंने कहीं सुना था, वो मैं बोलूँ कि तू हँस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे। तू हँस, तू मुस्कुरा, तू रोना कर दे, कम कर दे। तू जिंदा है और इस ज़िंदगी के नाक में दम कर दे। इसी मोटिवेशनल लाइन के शायद थ्रू मैं आज आपका वो समाप्त करता हूँ, और बाकी का जो भी न्यूज़ आएगा आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी लेटेस्ट न्यूज़ होगा, लेटेस्ट वैकेंसी से रिलेटेड, वेल्ट्रॉन से रिलेटेड, और एक और चीज़ जो मैं स्टैटिक जीके और जीएस, रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी का जो स्टैटिक जीके का पोर्शन होता है, उसका भी वीडियो मेरे इसी चैनल पे आपको मिलता रहेगा, और वो आता रहता है। आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन और बहुत जो मोस्ट 2-3 बार आए हुए क्वेश्चन रहते हैं वो होते हैं। तो जो भी बीएसएससी
के रिगार्डिंग और एनटीपीसी जो भी स्टैटिक जीके, आज तो पता ही है आप लोगों को कि स्टैटिक जीके एग्ज़ाम में कितना बड़ा रोल प्ले करता है। तो जो भी लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो जाके आप उसको देखिएगा, बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है। 25 टॉप मोस्ट क्वेश्चन का एक सेट होता है और उसमें लगभग 50 क्वेश्चन कराए जाते हैं। 25 तो क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन उससे ऑप्शन भी ऐसा रहता है जिससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन कराए जाते हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों का जो विल्ट्रॉन से रिलेटेड कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए। और जो लोग भी बीएसएससी एग्ज़ाम बहुत दिन के बाद आया है, उनके लिए तो बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो तैयारी में अभी से लग जाइए, क्योंकि ज़्यादा टाइम देने वाला है नहीं। और आप लोग तैयार रहिएगा तभी तो एग्ज़ाम क्रैक कीजिएगा। तो बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, लग जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।